नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल पूरी तरह से बज चुका है। सियासी दलों के बड़े नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे शुरू हो गए हैं। पहले जबलपुर में प्रियंका गांधी, उसके बाद भोपाल में पीएम मोदी ने जमकर हुंकार भरी और 10 लाख कार्यकर्ताओं को मोदी मंत्र दिया। इस दौरान पीएम ने मंच से ही विपक्ष पर भी जोरदार हमला बोला। पीएम मोदी के बाद आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खरगोन पहुंचे और विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। खरगोन में जेपी नड्डा ने रोड शो भी किया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। आपको बता दें, कल पीएम मोदी एक बार फिर मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी शहडोल के पकड़िया गांव जाएंगे और सिकल सेल एनीमिया का शुभारंभ करेंगे। इसी के साथ शनिवार को आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी ग्वालियर में हुंकार भरेंगे। बताया जा रहा है कि जुलाई महीने में ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी मध्य प्रदेश दौरा तय है। ऐसे में अब मध्य प्रदेश में सियासी रण पूरी तरह से सज चुका है। दावों और वादों और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। हालांकि किसके दावों में और किसके वादों पर जनता मुहर लगाएगी वो तो चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरूर है कि प्रदेश का सियासी पारा पूरे उफान पर है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से हमारी बातचीत होगी। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले बीजेपी कांग्रेस के नेताओं का आखिर क्या कुछ कहना है, इसे सुनते हैं। कैसा साधारण व्यक्ति भी राष्ट्र का अध्यक्ष बन जाता है। मोदी जी जैसे व्यक्ति भी जो साधारण परिवार से आते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव होते हैं। शिवराज सिंह ये अगर मुख्यमंत्री बनते हैं साधारण परिवार से आकर, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। लेकिन बिहार में राज करने वाले आरजेडी में सिर्फ लालू का परिवार ही आगे आ सकता है, बाकी सब झाल बजाओ। टीएमसी में ममता और उनका भतीजा ही आगे आ सकता है, बाकी सब झाल बजाओ। समाजवादी पार्टी में अखिलेश और डिंपल पति पत्नी, चाचे को भी नहीं रखा, यही सिर्फ रह सकते हैं, बाकी सब झाल बजाओ। अगर आप बात करें केसीआर, केशव चंद्रशेखर राव तेलंगाना में, तो केसीआर का बेटा केटीआर, उसका दामाद, उसकी बेटी, होने वाला पोता, यही केसीआर है और कोई आगे नहीं आ सकता। डीएमके में तमिलनाडु में स्टालिन और उसका बेटा, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर थे पहले, अब उनका बेटा जगन रेड्डी। शिवसेना उद्धव में उद्धव ठाकुर और उनका उद्धव ठाकरे और उनका बेटा। ये सब लोग परिवार की पार्टियां हैं और ये सेवा परिवार की कर रहे हैं। और मोदी जी जब आते हैं तो देश की सेवा करते हैं और देश को आगे ले जाते हैं। कांग्रेस पार्टी भी अब राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, ये भी परिवार की पार्टी हो गई। मां सोनिया, बेटा राहुल, बेटी प्रियंका, बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, पेरोल पर हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर। ये पेरोल पर कॉन्ट्रैक्ट पर है। ये कॉन्ट्रैक्ट लो, पसंद आया तो करो, नहीं तो जाओ। ये भारतीय जनता पार्टी है जो मोदी जी के नेतृत्व में दिन रात देश की सेवा में जुटी है। हमने खरगोन को चारों तरफ सड़कों का बदलाव किया। बताओ कांग्रेस ने कभी इतनी सड़कें बनाई थी क्या? लोअर खबर को बताओ, बनाई थी क्या? कांग्रेस के राज में तो गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, यही पता नहीं चल रहा था। बताओ तुम्हारा मेडिकल कॉलेज छीना था कि नहीं छीना था? वो छीनते हैं और भारतीय जनता पार्टी वापस लाके देती है खरगोन को। ये भारतीय जनता पार्टी। तो चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी पार्टी भाई भतीजावाद को दरकिनार करती है। और ये चुनावी साल में जिस प्रकार के भाषण जेपी नड्डा दे रहे हैं या बीजेपी दे रही है, इसके क्या मायने। दो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। गुलरेज शेख जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और सिद्धार्थ सिंह राजावत जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है।
गुलरेज जी, अब इस बात से तो आप लोग गुरेज नहीं करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने जितना देखा है कि नेपोटिज्म को लेकर जो बीजेपी उग्र रहती है वो शायद दूसरी पार्टियां नहीं रहती। और मैंने प्रधानमंत्री का वो भाषण भी सुना था, उन्होंने तमाम राजनीतिक दलों के बारे में बताया था। आप किसके बच्चों का भला चाहते हैं और अपने बच्चों का भला चाहते हैं तो क्या किसको वोट देना है। खैर, तो ये सब चीजें जनता के सामने आपको यथावत रखेंगी, मतलब मानते हैं आप लोग? देखिए, आपने सही कहा कि बीजेपी ही एक पार्टी है जो इसके खिलाफ उग्र होकर बात करती है, क्योंकि बाकी सारी पार्टी जो है वो प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां बन चुकी हैं। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह बिहेव करती है। आप आज जेपी नड्डा जी से या मोदी जी से या अमित शाह जी से भी पूछेंगे कि नड्डा जी के बाद कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, तो वो भी उत्तर इतना ही दे पाएंगे जितना मैं दे पाऊंगा या कोई और दे पाएगा, क्योंकि ये पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। उसका कारण है क्योंकि आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है। और एक बात और भी है कि आपने देखा होगा कि हमारी बातों में कंसिस्टेंसी होती है, क्योंकि हम जो बात करते हैं वो हमेशा वैचारिक बात होती है। तो आज भी हम वही कर रहे हैं, जब चुनाव नहीं था तब भी वही कर रहे थे, और चुनाव में वापस हमारी केंद्र में और राज्य में जब सरकारें बन जाएंगी तब भी वही करेंगे, क्योंकि ये लक्ष्य है। देखिए, जीरो टॉलरेंस होना नेपोटिज्म के लिए, जीरो टॉलरेंस होना आतंकवाद के लिए, जीरो टॉलरेंस होना ऐसी शक्तियों के लिए जो देश को बर्बाद करना चाहती है, तोड़ना चाहती है, जीरो टॉलरेंस होना भ्रष्टाचार के लिए। तो ये तो हमारे रग रग में है। जनसंघ का इंजेक्शन जो हमारे खून में लगा था आज भी वही दौड़ रहा है। तो हम तो ये बातें करते हैं और करते रहेंगे। अच्छा, चलिए ठीक है। सिद्धार्थ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अब इसे आप लोग डिफेंड करेंगे या फिर इग्नोर करेंगे? देखिए, अभी गुलरेज जी ने बड़ी फहरिस्त गिनाई है सारी चीजों की, और उससे पहले पूर्व में भी मैं सुन रहा था इसके बयान थे। ये मुझे नहीं संज्ञान में नहीं आया, क्योंकि मैं उनके स्क्रीन पे उनका वीडियो नहीं आया। जी। देखिए, क्या पंकजा मुंडे परिवारवाद का एक रूप नहीं है? या हाँ, बोलिए सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ जी बोलिए, अपनी पूरी बात रखिए। अच्छा, आपका ऑडियो शायद म्यूट हो गया, उसको अनम्यूट कर लीजिए। जी, चलिए ठीक है। वैसे तो हम सिद्धार्थ जी से चर्चा कर रहे थे। मैं गुलरेज जी आपसे ये बात जरूर करना चाहूंगा ताकि हमारे दर्शक इस बात को समझें। जब आप लोगों पर ये आरोप लगता है कि नेपोटिज्म तो आप लोग के यहाँ पर भी है, और फिर कांग्रेस लिस्ट बताना शुरू कर देती है, अलग प्रदेश के कोई अलग नेता का नाम, फिर उनके सुपुत्र का नाम जो वर्तमान में सांसद हैं, विधायक हैं, और या किसी पार्टी के ही बड़े पद पर हैं, तो ये कैसे आप लोग इसको कैसे डिफेंड कीजिएगा? देखिए भाई साहब, मेरे पिताजी डॉक्टर हैं और मैं भी डॉक्टर हूं, और मेरा बेटा भी कहता है, अभी 10वीं में है, कि मैं भी डॉक्टर बनूंगा। लेकिन वो डॉक्टर बनने के लिए जो मेहनत करना पड़ती है, हमने सीईटी की एग्जाम निकाली थी, पीएमटीपी होती थी, और कर्नाटक में सीईटी होती थी, कर्नाटक की सीईटी की एग्जाम निकाली थी, तब हम जाकर डॉक्टर बने। उसके बाद भी कई सालों तक पढ़ाई करी। तो ये है, इसको नेपोटिज्म नहीं कहेंगे। अपने पिता से प्रेरित होकर बच्चा अगर, क्षमा चाहता हूं, टेक्निकल इशू की वजह से कट गया था। जी सिद्धार्थ जी, मैं आऊंगा आपके पास, अभी गुलरेज जी की बात हो जाने दीजिए। बिल्कुल, बोलिए। यदि अपने माता पिता से प्रेरित होकर, उनके कार्य से प्रेरित होकर वो परिश्रम करता है, जैसे मैं अपने पिता से प्रेरित हुआ कि उनकी डॉक्टरी को देखकर मैंने सीईटी की एग्जाम क्लियर की, पढ़ाई करके 12वीं के बाद, उसके बाद कई सालों तक के मेडिकल डेंटल कॉलेजों में पढ़ाई की, तब जाके मैं डॉक्टर बना। तो वो नेपोटिज्म नहीं है, ये मेरी मेहनत है, और उस पर किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन आप ये देखिए कि राहुल गांधी आते हैं कांग्रेस पार्टी में, उनको सीधे लोकसभा का टिकट मिलता है। ठीक है गुलरेज जी, मैं चर्चा को आपके साथ एक बार फिर से आगे बढ़ाऊंगा। जनरल सेक्रेटरी बन जाती है, बिल्कुल नेपोटिज्म कहते हैं। दिग्विजय सिंह जी का बेटा या कमलनाथ जी का बेटा कौन से तीर मान लिए इनने, जो कभी मंत्री बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं। ये है राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह। चलिए ठीक है, एक मिनट
मैं आऊंगा गुलरेज जी आपके पास। सिद्धार्थ जी ठीक है गुलरेज जी मैं आता हूँ आपके पास। सिद्धार्थ जी आप अपनी बात रखिए। ठीक है, चड्डी पहन के बाद जाके विधायक बने और अभी भी मिनिस्टर नहीं बन पाए। ठीक है गुलरेज जी। सिद्धार्थ जी अपनी बात रखिए। मैं गुलरेज जी से पूछना चाहता हूं कि अनुराग ठाकुर ने कौन सा तीर मारा था, पंकजा मुंडे ने कौन सा तीर मारा था, यशवंत सिन्हा उनके पुत्र ने कौन सा तीर मारा था, और आपके शहनवाज हुसैन ने कौन सा तीर मारा था, अब्बास नकवी जी ने कौन सा तीर मारा था। ये परिवारवाद का एक बड़ा रूप नहीं है। और दुष्यंत सिंह वसुंधरा राजे के पुत्र और राजमाता विजय राजे सिंधिया उनकी यशोधरा वसुंधरा, इन्होंने कौन से तीर मारे थे? क्या ये परिवारवाद नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं। और एक तरफ आप वाड्रा की बात कर रहे हैं तो आपके अभी दामादों की फहरिस्त है, लाल कृष्ण आडवाणी के दामाद कौन है ये पूछना चाहता हूं मैं, बताइए, जो आज भारतीय जनता पार्टी में है। अब्बास नकवी किसके दामाद हैं ये बताइए। शहनवाज हुसैन किसके दामाद हैं? बिल्कुल। अब मुझे वो सब ये चीजें क्लियर होने दे। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता कि इतने वरिष्ठ प्रवक्ता होकर भी ऐसी भ्रांतियों में आ रहे हैं। शाहनवाज हुसैन की जो वाइफ है वो कौन सी पता है आपको? शाहनवाज हुसैन किराएदार, बतौर किराएदार जिसके घर में रहते थे, एक सामान्य व्यक्ति जो कि नेता भी नहीं था, उसकी बेटी है। मुख्तार अब्बास नकवी का कोई जो ससुराल है पॉलिटिकल कोई कांटेक्ट नहीं है। शाहनवाज हुसैन की जब आप बात कर रहे हैं, मुरली मनोहर जोशी जी के दामाद कौन है बताइए। बोला यार मुरली मनोहर जोशी जी की तो आप बताइए ना। बिल्कुल नहीं है सिद्धार्थ जी, भी नहीं है। आप बेवकूफी की बात कर रहे हो, इतने वरिष्ठ होकर बेवकूफी बात कर रहे हो। न मुरली मनोहर जोशी से कोई कांटेक्ट है, न लाल कृष्ण अनुराग ठाकुर से बात कर ले। अनुराग ठाकुर के पिताजी का नाम बताइए। अब आप जब कर रहे हो, दोनों की पंकज सिंह के पिताजी का नाम बताइए। महिलाएं हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। लव मैरिज थी, शादी कर ली। प्रसूल झा के पिताजी का नाम बताइए। प्रभात झा है कि नहीं है बताइए। देखिए, प्रभु अभी इन्हीं प्रभात झा की बात करें। ये प्रभात झा इमरजेंसी में जेल गए, सुन लीजिए। बच्चे थे जब पढ़ते थे, यही प्रभात झा, ये जेल जाते हैं, उसके बाद इनके पास पैसे नहीं रहते थे, ये पत्रकारिता करते थे। अरे वो जेल की बात नहीं कर रहे, उनके पुत्र राजनीति में करने का काम किया है, यही प्रभात झा। चलिए ठीक है चर्चा फिर ऐसे ही निकल जाएगी जी। चलिए ठीक है, मैं क्रमशः आप लोगों से अब चर्चा करता हूँ। सिद्धार्थ जी, आपके जैसा वरिष्ठ व्यक्ति, ठीक है गुलरेज जी आएंगे आपके पास, प्लीज आपको नॉलेज नहीं है। अब थोड़ा सा 1-to-1 चर्चा हो जाए, 1-to-1 चर्चा हो जाए ताकि आज के मुद्दे पे हम लोग चर्चा कर सके। आप कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता है, आपको नहीं मालूम है कौन कौन क्या है? ठीक है गुलरेज जी प्लीज आप बताइए ना, बात कर रहे हैं, बताइए ना। सामान्य लोगों पे प्रभात जी ने तो बीजेपी दफ्तर में नौकरी। चलिए ठीक है क्रमशः चर्चा। उनके पुत्र ने नौकरी की क्या? उनके पुत्र ने संघ में जाके झाड़ू लगाई क्या? और पंकज सिंह की बात करें तो राजनाथ सिंह जी के बेटे ने जिला अध्यक्ष रहे युवा मोर्चे का, प्रदेश के महामंत्री रहे, प्रदेश के अध्यक्ष बने, उसके बाद भाजपा के महामंत्री कई सालों तक रहे, उसके बाद टिकट मिला, वो अभी भी मिनिस्टर नहीं बन पाए। चलिए ठीक है सिद्धार्थ जी, आप ये बताइए, आप ये बताइए, सुनिए तो सिद्धार्थ जी कैसी बातें कर रहे हैं? आपके कोई पार्टी में अब थोड़ा सा हम लोग भी चर्चा में शामिल हो जाएं। आप लोग आपसी, चलिए आप लोग की आपसी चर्चा हो रही, थोड़ा सा अब मैं चाहूंगा। आपके परिवारवाद का, आपके परिवारवाद कोई परिवारवाद अर्थ अलग है क्या भारतीय जनता पार्टी में? सिंह साहब परिवारवाद नहीं है, केवल एकमात्र पार्टी है। आकाश विजयवर्गीय ने दरी उठाई थी क्या? संघ की शाखाएं लगाई हैं क्या? आपका आकाश को कितना जानते हो? चलिए आज लगता है ऐसी चर्चा करनी पड़ेगी हम लोगों को। और आकाश को जब टिकट मिला तो कैलाश जी जैसे व्यक्ति को टिकट नहीं मिला, ये भी मत भूलिए। चलिए ठीक है गुलरेज जी, सिद्धार्थ जी, अब मैं सिद्धार्थ जी के पास आऊं और ये सवाल करूंगा कि सिद्धार्थ जी ये बताइए कि बीजेपी से तो पीएम मोदी और जेपी नड्डा इस बात को मंच पर कह देते हैं। 1 साल पहले या तकरीबन 1.5 साल पहले की बात होगी, बीजेपी की बड़ी बैठक हुई थी, केंद्रीय समिति की बैठक। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जिन नेताओं को लगता है कि उनके बच्चों के टिकट मैंने काटे तो वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम नेपोटिज्म के आधार पर टिकट नहीं देंगे और इसीलिए बहुत लोग के टिकट काटे गए। तो ये बात कांग्रेस का कोई नेता अपने मंच से क्यों नहीं कहता? क्या ये स्वीकार्यता मानी जाए? चलिए ठीक है, बीजेपी कम से कम मंच से कह तो रही है,
आप लोग भी कह दीजिए किसी मंच से कि हाँ हम लोग नेपोटिज्म के विरोधी हैं, हमारी पार्टी में भाई भतीजावाद किसी भी प्रकार से नहीं चलेगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी, आवाज आ रही है आपको? एक बिल्कुल परिवार बिल्कुल की साफ पार्टी आवाज है। आ रही है, बोलिए। कांग्रेस गुलरेज जी, पार्टी एक परिवार की सुनेंगे? आप पार्टी गुलरेज जी है। सुनिए गुलरेज जी प्लीज। सुनेंगे आप? हाँ बोलिए सर। कांग्रेस पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड है। गुलरेज जी आप कांग्रेस सुनिए पार्टी एक तो अंग्रेज ऐसे ऐसे द्वारा चर्चा बनाई नहीं गई हो पाएगी, पार्टी प्लीज है। प्लीज। देखिए, भारतीय जनता एक पार्टी सवाल का जवाब मुझे लेने दीजिए, मैं आपके पास भी आऊंगा। मैं आपके पास भी आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा। पहले मैंने सिद्धार्थ जी से सवाल किया है, उनसे जवाब ले लेंगे। दूसरा नाम हम है। आदमी विचारधारा की ठीक पार्टी है है। गुलरेज जी, कांग्रेस थोड़ा पार्टी सा आदमी विचारधारा सहिष्णुता की रखिए, है। थोड़ी हम तो सहिष्णुता हमारे दो की रखिए। पार्टी नहीं है, अडानी अंबानी की पार्टी नहीं है। हाँ जो बोलिए। उद्योगपतियों को फायदा उठाकर चलिए, पहुंचाए। चलिए ये बताइए, 20,000 करोड़ रुपया शेल कंपनी में कहाँ से आया, ये बताइए। 20,000 करोड़ गुलरेज रुपया जी शेल देखिए, कंपनी में मुझे कहाँ से लगता है आया? ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा, बढ़िया अच्छा नहीं अगर लगता। आपको- अच्छे से चर्चा होने दीजिए, उद्योगपतियों की- 1 to 1 चर्चा होती उद्योगपतियों की तो पार्टी अच्छा नहीं है लगता, तो हमारे दर्शक ये भी। बताइए। गुलरेज जी आप please। बताइए गुलरेज जी, 20,000 करोड़ रुपया कहाँ से आया? ठीक है सिद्धार्थ जी, आप अपनी बात का, पूछिए आप। मैंने जो सवाल पूछा उस बात का जवाब तो आप दे दीजिए सिद्धार्थ जी। मैं नहीं, जवाब मुझे देने के लिए आवाज नहीं तैयार आई। हूँ। आप बोलिए। मैं जवाब आप देने के बोलिए। लिए तैयार हूँ। हाँ बोलिए, और बिल्कुल गुलरेज आप जी बीच तैयार हैं, में बोलिए। कूद पड़ते हैं। हाँ बोलिए, आप देखिए, बोलिए। अगर किसी काबिल, सुनिए, किसी काबिल नेता का बेटा अगर काबिल कार्यकर्ता और उसके अलावा अगर वो हाँ, पार्टी के हाँ। प्रति वफादार और वो है, तो उसको क्यों नहीं टिकट मिलना चाहिए? तो राहुल क्या, गांधी और प्रियंका गांधी की क्या काबिलियत है? गुलरेज जी आप सुन नहीं रहे हैं। सुनिए सिद्धार्थ जी अगर कुछ राजीव कह रहे हैं तो गांधी सुन तो की लीजिए, पार्टी आपको है, समय में दे रहा हूँ ना। अधिक सुनिए, तभी भारत जोड़ो यात्रा में करोड़ों लोग जुड़े। हाँ। और आपने देखा कर्नाटका में जिस जगह से भारत जोड़ो यात्रा निकली, 28 सीट हम जीते हैं। और शिवराज सिंह जिन 9 सीटों पे प्रचार करने गए थे, 9 की 9 हारे। शिवराज तो आप कम से शिवराज कम- सिंह जी ठीक है, भारत ठीक है, आपके चलिए जी का नाम लेना मैं शोभा सिद्धार्थ मिला है, जी, क्या बात कर चलिए रहे मैं हो? गुलरेज जी आपसे ही पूछ लेता हूँ सवाल। अब आप ये बताइए कि जो लिस्ट सिद्धार्थ जी बता रहे हैं, क्या वो गलत लिस्ट है? क्या उसमें झूठ है? क्या ऐसा नहीं है धरातल पर? 100% झूठ है भाई साहब। देखिए, किसी नेता का बच्चा अगर उसमें कैलिबर नहीं होगा और वो पार्टी के लिए काम नहीं करेगा तो आगे नहीं बढ़ सकता। मैं आपको बिल्कुल, इन्होंने एक बड़ा नाम उठाया कि पंकज सिंह, जो कि राजनाथ सिंह जी के सुपुत्र हैं, वो वर्तमान में विधायक हैं। यही पंकज सिंह जिला लेवल पर कार्यकर्ता थे, पहले विद्यार्थी परिषद के, उसके बाद ये जिला लेवल पे बने कार्यकर्ता। नहीं तो इसको परिवारवाद नहीं मानेंगे। ठीक है, इसको सिद्धार्थ परिवारवाद जी नहीं एक मिनट मानेंगे। सुन लीजिए, प्लीज इसको परिवारवाद नहीं मानेंगे। मेरे पिताजी नहीं। डॉक्टर हैं तो मेरे सिद्धार्थ जी, परिवारवाद बात हो जाने दीजिए, फिर आप भी बोल लीजिएगा। कांग्रेस के अंदर भी ऐसे कोई परस्पर कार्यकर्ता बातचीत अपने से पिता के बात साथ अधूरी रह जिला जाती लेवल है, से काम पूरी करके बात आए, नहीं इसको हो परिवारवाद पाती। का रूप दे रहे हो आप। नहीं, इसको परिवारवाद का रूप क्यों दे रहे हो? लेकिन क्या मैं पंकज पढ़ सिंह के जिला बना लेवल हूं पे ना, आ वो रहा है, परिवारवाद राजनाथ कैसे सिंह हुआ? का पुत्र है, तो उसमें परिवारवाद नहीं है। कांग्रेस में अगर कोई आ रहा है, एनएसयूआई से आ रहा है, बाल नहीं, कांग्रेस ऐसे से आ रहा चर्चा है, नहीं अभी होगी, बाल ऐसे कांग्रेस चर्चा में नहीं हमारे होगी। कई प्लीज मैं विधायक आप दोनों लोगों को उनके रोकना बच्चे चाहता आए, तो हूँ, आपने उसको ऐसे परिवारवाद चर्चा का नहीं हो आरोप पाएगी। लगाया। इस प्रकार से चर्चा मत कीजिए आप लोग। एक बार में एक ही व्यक्ति बोलेगा। अगर सिद्धार्थ जी कोई बात रखना चाह रहे तो केवल सिद्धार्थ जी बोलेंगे। आप लोग का ऑडियो डाउन है सर, आप लोग की आवाज नहीं आ रही है। मैं आप दोनों लोगों से कहना चाह रहा हूं, आपकी आवाज जनता तो वो नहीं पहुंच रही है, ऑडियो डाउन है आप लोगों का। चलिए, अब मैं चाहूंगा सिद्धार्थ जी बोलें, गुलरेज जी का ऑडियो डाउन रखिएगा। सिद्धार्थ जी आप अपनी बात रखिए। चलिए ठीक है, सिद्धार्थ जी आप अपनी बात रखिए, बोलिए क्या कहना चाह रहे थे आप। सिद्धार्थ जी बोलिए। जी हाँ, क्या पूछा आपने? आप अपनी बात रखिए, क्या कहना चाह रहे थे आप। देखिए, मैं गुलरेज जी से बस यही पूछना चाहता हूं कि अगर वो ब्लॉक लेवल से आए, मंडलम सेक्टर से आए पंकज सिंह जी, और आने के बाद उनको पद मिला, तो इसमें परिवारवाद नहीं है? राजनाथ सिंह जी का नाम नहीं है क्या उसमें? या कैलाश विजयवर्गीय जी ने कौन सा पद लिया था, कौन सा संघ की शाखाओं में गए थे, या पंकजा मुंडे के पास कौन सा प्रोफाइल था, मैं ये पूछना चाहता हूं। या दुष्यंत सिंह को कैसे सांसद बनाया गया, ये क्या आप नहीं जानते? या यशवंत सिन्हा जी थे, उनके पुत्र आज भी भारतीय जनता पार्टी में है, मंत्री है। तो ये परिवारवाद का इनका कौन सा प्रारूप है, मैं ये पूछना चाहता हूं। अगर कांग्रेस में रह के कोई अपना पिता की, अगर वो अपना पिता का
बीड़ा आगे अगर उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहा है तो कांग्रेस के अंदर तो आप परिवारवाद लगाते हैं और भारतीय जनता पार्टी में अगर वो कर रहा है तो उसका प्रारूप आप चेंज कर देते हैं। ये कौन सा प्रो फार्मा है भारतीय जनता पार्टी का, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इनके परिवारवाद की है ना परिभाषा क्या है और कांग्रेस की परिवारवाद की परिभाषा क्या है, ये पूछना चाहता हूँ। ये चाल चरित्र चेहरा जो भाजपा का है यही दोहरी नीति का है, डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेजों के संग मिलकर करते थे वो आज देश में कर रहे हैं। चलिए गुलरेज जी आप जवाब दे दीजिए इस बात पे। सिद्धार्थ जी आप सुनिए। देखिए अब मुझे लगता है सिद्धार्थ जी शायद सुनेंगे, और यदि कोई बच्चा अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिभा से, अपने परिश्रम से खून पसीना लगा के आगे बढ़ता है तो वो परिवारवाद नहीं होता। इसका उदाहरण देता हूँ अपने आप के ऊपर। मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, मैं भी डॉक्टर हूं और मेरा बेटा बोलता है वो भी डॉक्टर बनेगा, लेकिन मैं डॉक्टर कैसे बना? पीएमटी की, सीईटी की एग्जाम दी, पढ़ाई की, उसके बाद कॉलेज में पढ़ाई की, तब जाके डॉक्टर बना। वही रास्ता मेरा बेटा भी अपना रहा है। तो ये परिश्रम से बने, इसको परिवारवाद नहीं कि मैंने अपने पिताजी की डिग्री ले ली और बैठ गया क्लिनिक पर, वो नहीं। वो अगर वैसा होता तो वो परिवारवाद होता। अब बीजेपी में जो भी बच्चा अपने बाप को देखकर प्रोत्साहित होता है तो उसको नीचे से काम करना पड़ेगा, उतना ही परिश्रम करना पड़ेगा जितना एक सामान्य बच्चे को करना पड़ेगा, और जब यदि उसकी प्रतिभा है तो वो निखर के सामने आएगा। ये परिवारवाद नहीं है। और मैं तो कहता हूं ना कि नड्डा जी बोल सकते हैं आज की तारीख में, या खुद पीएम भी नहीं कह सकते कि अगला भाजपा का प्रेसिडेंट कौन होगा। मध्य प्रदेश में आप बीडीजी से पूछ लीजिए अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, वो नहीं बता पाएंगे। सिद्धार्थ जी आपको जवाब मिल गया? सिद्धार्थ जी क्या आपको जवाब मिल गया? आप जरा 2 लाइन बताइए क्या बोले हैं गुलरेज जी, मैं सुन नहीं पाया था। उनका ये कहना है कि आवाज कम आ रही है। उनका ये कहना है कि बीजेपी में जो सिटिंग प्रेसिडेंट है उन्हें खुद ही नहीं पता रहता कि अगला प्रेसिडेंट कौन बनेगा, यानी पूरी तरह से यहाँ पर निष्पक्ष प्रणाली चलती है, लगभग ऐसा ही कुछ बोला। देखिए अभी ये डिबेट को किस प्रकार से डाइवर्ट करने का तरीका है गुलरेज जी का, किसको नहीं मालूम रहता, किसको नहीं मालूम रहता। एक समय पे ये कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस पर उंगली उठाते थे, और वहीं आप देखिए नड्डा जी को दोबारा रिपीट कर दिया जाता है, तो इसको आप क्या मानेंगे? ये भी एक परिवारवाद का है ना दूसरा प्रारूप है। ये भी एक संघ के संघ में जो गुटबाजी होती है, गुटबाजी का जो परिवारवाद है, ये उसका एक प्रारूप है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का मतलब जो कहते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो कहते नहीं है। आपने कितने प्यारे तरीके से इन्होंने पूरी डिबेट को डाइवर्ट करके और सीधे सीधे आप अध्यक्ष के उस पर लेके चले गए। अरे मैं तो आपसे सीधे सीधे पूछ रहा हूं कि पंकजा मुंडे जी का क्या योगदान रहा, प्रमोद महाजन जी के परिवार के लोगों का क्या योगदान रहा, जो विवेक उनके जो पुत्र थे राहुल बजाज और राहुल महाजन, तो ऐसे फहरिस्त है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की कि उसमें परिवारवाद इनको बिल्कुल नहीं दिखता। कांग्रेस पार्टी में अगर कोई आ जाए, अभी जैसे अभी बात कर रहे थे ये माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जी के पुत्र की, तो उसमें इनको परिवारवाद की बू आ रही है। ठीक है, पर कैलाश विजयवर्गीय के आकाश विजयवर्गीय में नहीं लगभग वही बात आप कर रहे हैं। कमल के गुलरेज जी अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो कहिए, 10 सेकंड का समय। मैं क्या कहूँ, मैंने व्यूवर्स को ये समझाया, राज्यसभा सांसद भेजा है, राज्यसभा सांसद बना के भेजा है कि यदि कोई बच्चा अपने परिश्रम से आगे बढ़ता है एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह, तो उसके लिए कोई बाधाएं नहीं है। लेकिन यदि कोई केवल अपने बाप का नाम यूज करता है, चलिए अच्छी बात है, अपने परिश्रम से ही व्यक्ति को आगे बढ़ना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। चर्चा यही कर रहे थे, वैसे तो चर्चा चुनावी साल में इन रैलियों की भरमार पर थी, लेकिन जब भाई भतीजावाद का नाम आता है तो पार्टियां और पार्टी के नेता इसी तरह से शोर तो मचाते हैं, लेकिन उस शोर के बीच वो नेपोटिज्म लगातार जारी रहता है। कब तक जारी रहेगा पता नहीं। फिलहाल के लिए इंडिया न्यूज में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।